बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल इकराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। बज़्म रूहानियत ऑफिशियल चैनल में तमाम नाज़रीन व सामईन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन मुहतरम, आप समात कर रहे थे जादू की मुरव्वजा सूरतें, जादू के वो सूरतें, वो तरीक़ेकार जिनसे जादूगर लोगों पर जादू किया करते हैं, और सिफली और जो है ऐसे आमलीन जो सिफलीगर हों, जादूगर हों, वो किन किन तरीक़ों से जो है जादू किया करते हैं, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज इसी टॉपिक पर जो है ये तीसरी ये नशस्त है, और आज हम बयान करेंगे जादू की मुरव्वजा सूरतों में कि मोम की गुड़िया के ज़रिए अमल किया जाता है, और हंडिया चलाना, मुठ चलाना, ये किसको कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोम की गुड़िया पर अमल, कभी जादूगर मोम के पुतले जो है, कभी मोम के पुतले पर अमल करके उसे हल्की आंच पर रखने को कहता है। जादूगर जो है जब साइल किसी पर जादू करवाने के लिए उसके पास जाता है तो बाज़ औक़ात जो है आमिल मोम की गुड़िया बनाता है, और फिर उस मोम की गुड़िया बना करके उस साइल को जो है आंच पर रखने के लिए कहता है। जो जो उसे तीश पहुँचती है, यानी कि आंच पहुँचती है, वैसे वैसे उसका मसहूर पर असर ज़ाहिर होता है, उस शख्स पर असर उसका ज़ाहिर होने लगता है कि जिस पर जो है जादू मुसल्लत किया गया। अगर मोहब्बत के लिए ऐसा अमल किया गया तो उसके दिल में तालिब के लिए मोहब्बत, कशिश और तीश और बेकरारी पैदा होना शुरू हो जाती है। और अगर हलाकत या बीमारी के लिए किया गया तो उसे तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां लाहिक होती हैं और वो बिस्तर से लग जाया करता है। आखिरकार वो बिस्तर पे पड़े पड़े फिर जो है वो मौत के करीब पहुंच जाता है। अगर किसी पर हलाकत और उसे मारने की नीयत से किया जाए तो मोम की गुड़िया बनाकर भी जादू होता है, आमलीन इसे इस्तेमाल करते हैं। यह आपने समात किया। दूसरा ये कि हंडिया चलाना, मुठ चलाना किसे कहते हैं। ये एक निहायत ख़तरनाक और मुहलक अमल है, बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा, हलाकत, मार डालने वाला ये अमल है। इस अमल से मतलूबा शख्स मिनटों में हलाकत का शिकार हो जाया करता है। अगर ये अमल किसी के लिए किया जाए तो जिस शख्स के लिए किया जाए मिनटों में ही वो जो है हलाक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसे हांडी चलाना भी कहा जाता है और मुठ चलाना भी कहा जाता है। जादूगर एक पुतले पर अमल करके उसे एक हंडिया में डालकर ऐसी जगह आकर उस पर पढ़ाई करता है जहां से उस हंडिया और मतलूबा शख्स के घर के दरमियान कोई आबादी या जो है गुजरगाह, दरिया, नहर, पानी का नाला वगैरह वहां पर हो, जो है हायल ना हो, ऐसी जगह पर जो है वो अमल आके करता है। और उस अमल से वो हंडिया हवा में उड़ती मतलूबा शख्स के घर तक पहुंचती है। वह आमिल उस जगह पर अमल करेगा, ये हांडी वाला और मुठ वाला, कि उसकी रह गुज़र पर जिसके लिए किया जा रहा हो कोई नदी, कोई नाला, कोई दरिया, नहर वगैरह ना हो, ताकि उस चीज़ को उस तक पहुंचने में कोई रुकावट पेश ना आए। तो बिल्कुल समतल जगह लिया करता है, ऐसी सिमत लेता है, उस शख्स के घर तक पहुंचती है, फिर जो है उड़ती हुई और उसकी छत के करीब पहुंचकर बाकायदा उर्दू या मकामी ज़बान में हदफ को चैलेंज करती है कि मैं आ गई हूँ, तू अगर अपना बचाव कर सकता है तो कर ले। जब ये जादू किया जाता है तो बाकायदा उसके करीब पहुँच करके फिर ये हदफ, ये वो कहती है कि मैं आ गई हूँ, अगर तू बचना चाहता, अपना बचाव करना चाहता है, अब तू अपना बचाव कर। तो अगर अपना बचाव कर सकता हो तो कर ले। उस आवाज़ के साथ धड़ाम से वो हंडिया मकान की छत पर या उस घर के सहन, उस घर का सहन हो तो सहन में गिर कर फट जाया करती, और उसके फटते ही मतलूबा शख्स का दिल या जिस्म का कोई अज़ू, जिस्म का कोई हिस्सा वो जो है फट जाता है, और हस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे वह हांडी गिरती है तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा फट जाएगा, अचानक से उसके दिल में दर्द शुरू हो जाएगा, या ऐसा मामला होगा कि उसको आनन फानन हस्पताल ले जाया जाएगा, और उस पहुंचने से पहले पहले जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी आमिल को ऐसी हंडिया का सामना करना पड़ जाए
خواہ وہ اس پر حملہ آور ہو یا کسی اور پر حملہ آور ہو، تو وہ جو ہے قرآنی آیتوں کے ذریعے، کسی پر ایسا معاملہ ہو تو قرآنی آیتوں کے ذریعے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر مسلمان اس کا ورد کرتا رہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ سونے سے پہلے جو ہے سورہ ناس، سورہ فلق پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، تو بندہ ہر قسم کے جادو سحر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو 2 اور طریقے تھے، مروجہ جو موم کی گڑیا کے ذریعے، اور ہنڈیا اور مٹھ چلانا، اس کے ذریعے جادو کیا جاتا۔ ہم نے اس کا جو ہے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ مطلب کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، خیر کثیر عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو جادو جنات اور شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے، حادثات سے محفوظ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیشن، تو آگے ضرور اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔